जैन दर्शन में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। निर्वाण महोत्सव से ज़्यादा महत्व है आज का वीर शासन जयंती का। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा का ये आज का दिन राजगृह नगर के विपुलाचल पर्वत पर आज भगवान महावीर इनकी दिव्य ध्वनि खिर गई। अगर आज दिव्य ध्वनि नहीं खिरती तो हमारा जैन शासन आगे नहीं बढ़ पाता था। तो आज का देशना का दिवस है, क्योंकि भगवान महावीर के हमारे ऊपर इतने उपकार है कि अभिष्ट स्थान को पहुंचने के लिए, संसार के दुखों से बचने के लिए और दुर्गति से बच के हम अच्छे गति को प्राप्त हो, इसीलिए आज की दिव्य ध्वनि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको वीर शासन जयंती कहते हैं। शब्दकोशों में कोशागारों ने इसको आज्ञा और आदेश शब्द दिया है, लेकिन वीर शब्द के बाद यहाँ शासन जो शब्द आया है वह शासन शब्द आत्मानुशासन के साथ है। आज धर्म के तीर्थ का प्रवर्तन भगवान महावीर के द्वारा हो गया और हम लोगों का सौभाग्य है कि अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान के शासन में हम लोगों का जन्म हुआ है। इसके बाद 25वें तीर्थंकर होने वाले नहीं, छठा काल आने वाला है और छठे काल में न देव मिलेंगे, न गुरु मिलेंगे, न शास्त्र का ज्ञान शास्त्र मिलेगा। भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त भी किए, लेकिन भगवान की वो वीरवाणी हमारे सामने है। जैन धर्म में तीर्थ को चलाने के लिए, तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए तीर्थंकरों ने प्रत्येक तीर्थ में दिव्य ध्वनि खिरी है। जिस तरह दीपक जल रहा है, बूझने से पहले दूसरे व्यक्ति तेल डालता है, उसी तरह ये धर्म का तीर्थ तीर्थंकर के द्वारा आगे बढ़ता गया। और ऐसे तीर्थ मुझे स्मरण में आता है कि आचार्य महाराज जी ने जब हम लोगों को मूलाचार पढ़ा रहे थे, तब आचार्य महाराज जी कह रहे थे कि मूलाचार की मूल प्रत जापान के उस
संग्रह वाचन लाइब्रेरी में है, लेकिन पालन करने वाले भारत में हैं। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के द्वारा जो वाणी मिले है उसी के द्वारा अभी भी मार्ग आविरूप से चल रहा है। तो इसीलिए आज पूरे जैन धर्म में ध्वजा का रोहन प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर करता है, मंदिरों में भी होता है। और जैसे हमने सुबह शांतिनाथ भगवान जी के जैन मंदिर में जो समवशरण है वहाँ जाकर उसका ध्वजारोहण हुआ, तो हमने सोचा पूर्वजों ने कितनी अच्छी प्रथा चलाई है कि हर वीर विशासन जयंती में उस समवशरण के ऊपर क्या कर हो जाएगा, ध्वजा फहराया जाएगा। और इसीलिए कि धर्म ध्वज का महत्व हमें जानना है और ये भी याद रखना है, ये पूरे भारत में नहीं, विश्व में जहाँ जहाँ जैन मंदिर है और जैन श्रावक के घर है, हर घर के ऊपर वीर शासन जयंती को ध्वजारोहण होना ही चाहिए। ये ध्वज ही हमें बताता है कि अपना कर्तव्य क्या है। जिस तरह परकी राज करने वाला व्यक्ति जब एक किले के ऊपर अपना ध्वज लगाता है और वो ध्वज लगा के जब वो स्वतंत्रता के साथ रहने वाला, स्वाभिमान के साथ रहने वाला व्यक्ति अपनी कुछ कमी के कारण जब देखता है हमारे किले के ऊपर ये परकी ध्वज है, ये जब तक उतारेंगे नहीं तब तक हम शांति से बैठेंगे नहीं। और जब वो व्यक्ति युद्ध करके वहाँ के सामने वालों को पराजित करके ध्वज का आरोहण अपना करता है और जब तक ध्वज रहने होता तब शांत नहीं बैठता, उसी तरह हमारे आत्मा के प्रदेश में ये मिथ्यात्व, ये अज्ञान और असंयम का जो ध्वज है उसको उतारे बिना हमारे आत्मा स्वतंत्र नहीं बन सकती। हमारे आत्मा भी वर्तमान में परतंत्र में है। उसका एक ही कारण है हमारा मिथ्यात्व, हमारी अज्ञानता और असंयम के कारण ये हुआ है। इसीलिए आज का वीर शासन जयंती मेरे पास विषय ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों का स्वार्थपूर्ण कार्य ज़्यादा लगा, इसलिए निस्वार्थ के लिए हमें टाइम लगा। बोली ये कलश, मैं इसको ज़्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि लोग महाराज चातुर्मास की स्थापना करिए और हमें कलश स्थापना करना है। महाराज को तो जल्दी बंधन में डालते हैं, लेकिन कर्म का बंद करने वाला व्यक्ति अपना बंद बढ़ाता ही रहता है, याद रखेंगे। और इसीलिए आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने आपके गुना नगरी पर उपकार किया। वैसे चतुर्दशी के दिन हमने भक्ति करके हमने जो स्थापना किया था, लेकिन गांव के कई लोग ऐसे होते उनको मालूम नहीं होता कि चातुर्मास शुरू है क्या नहीं। इसके लिए ऐसे कुछ प्रोग्राम रखना पड़ता है, एक व्यवस्था रहती है, हर घर हर परिवार। तो जब मेरे पास ये आए थे लोग, महाराज कलश के बारे में, हमने कहा मैं नहीं जानता,
कलश आपका होता है, मेरा तो होता ही नहीं। हमारे भगवान ने, हमारे तीर्थंकरों ने हमें भक्ति करके कायेश्वर करके स्थापना, हम अब नगर में बैठे हैं, किसी जंगल में होते तो वे कायेश्वर करके भक्ति करके हमारी स्थापना बजरंगगढ़ में भी हो सकती थी। लेकिन ये स्थापना, और ये भी मैं बताता जाता हूँ, आपको बाद में पता चला हमारा चातुर्मास आपके यहाँ है। मैं 8 जून को खंडारगिरी में अष्टमी के दिन उपवास था और खंडारगिरी में पहाड़ पे गुफा में था, तब मुझे संकेत आया था कि आपको गुना जाना है। और मैं तो 8 जून को ही कायेश्वर किया था। तो ऐसे चातुर्मास वर्षा योग बोलते हैं। वैसे लोग चातुर्मास बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 4 महीने नहीं होता, 3 महीने 40 दिन कुछ होता है कि 20 दिन होता है। सावधान हो जाना, दिन गिनते जाना। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं और आप, अभी तक आप लोगों ने, हमारा लक्ष्य दिन काटना नहीं होता, कर्म काटना होता है। तो उसी तरह गुनाह के प्रत्येक व्यक्ति का दिन काटना नहीं, आज से कर्म काटने का काम शुरू करेंगे। क्योंकि वर्षा योग, वर्षा बारिश को कहते हैं और बारिश के कारण जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। और मुनिराज अहिंसा महाव्रत का पहला लक्ष्य रहता है। आचार्यों ने बताया है कि 5 व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा व्रत। जिस तरह खेत है और खेत में अच्छी फसल आई है तो उस फसल की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से बाड़ी लगाई जाती है, तो उसी तरह अहिंसा के लिए सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की बाड़ी होती है। लेकिन मुख्य होता है अहिंसा, यही परम धर्म है। और इसीलिए दिगंबर श्रमण ये चातुर्मास करते हैं। और चातुर्मास का अर्थ ये होता है कि श्रावक और श्रमण के उस दोनों को संबंध को जोड़ने के लिए एक चातुर्मास वर्षा योग आता है। योग शब्द अलग अलग बताए, लेकिन यहाँ योग का शब्द हमें ये लेना है। योग यानी चित्त की शुद्धि, मन का ठहराव और आत्मा से परिचय होना। चातुर्मास का लक्ष्य यही रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म तत्व को समझे। प्रत्येक व्यक्ति जो चित्त मन का ठहराव नहीं है और उसी के कारण चंचलता के कारण कर्मों का बंध बढ़ता जा रहा है, उससे बचे और उससे बचकर वह तत्व को समझे। मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ कि जैन धर्म में चातुर्मास की व्यवस्था कितनी अच्छी किया है। अगर चातुर्मास की व्यवस्था नहीं होती तो समाज स्वच्छंद बन जाती। लेकिन जैन दर्शन में
ये चातुर्मास की व्यवस्था इतनी अच्छी किया है कि श्रमण जहाँ जहाँ आरिकाएँ, जहाँ जहाँ शुल्लकायलक, जहाँ जहाँ जाते हैं चातुर्मास करते हैं और पूरे 4 महीने वर्षा योग के साथ धर्म की वर्षा होती रहती है। और इसमें प्रत्येक जीव को ज्ञान हो जाता है, क्योंकि अज्ञानता ही दुख का मूल है। और प्रत्येक व्यक्ति, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं भीड़ को कभी महत्व नहीं देता। जब गुरु महाराज मुझे अलग से चातुर्मास कहीं भेजे थे तो आचार्य महाराज जी ने कहा था कि ये आपका डिजिटल, ये आपका प्रचार, ये कार्य कहे नहीं। अगर अपने चातुर्मास में 10-5 लोग मिथ्यात्व का त्याग भी किया तो उसको हम सफल मानेंगे चातुर्मास। क्योंकि मिथ्यात्व के साथ अगर कोई जैन जीता है तो अभी जैन ही नहीं बना। धर्म के पात्र, जब मैं दक्षिण जा रहा था तो आचार्य महाराज ने मुझे एक सूत्र दिए थे कि ज़्यादा संयमी नहीं बना सकते, लेकिन धर्म के पात्र तो बना सकते। और धर्म न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म टिकता नहीं। मंदिर में धर्म नहीं, शास्त्र में धर्म नहीं, लेकिन धर्म है, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही धर्मात्मा होता है। और इसी के द्वारा ये तीर्थ आगे चलेगा। इसीलिए आप लोग ये याद रखेंगे कि आपने तो मुझे बुलाया है, गुरु ने आशीर्वाद दिया, आपने तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऐसे कलश रख के अपने, और जब मेरे पास आए तो हमने वही कहा था कि आप जो स्थापना करना, उसमें 3 कलश के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक दयोदय कलश, एक वात्सल्य कलश और तीसरा पूर्णायु। ये सिर्फ ये कलश का संबंध जैन समाज के नहीं होना चाहिए, प्राणी मात्र के लिए होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे कलश की स्थापना आपने किया। नहीं तो आप जो कलश स्थापना करते हैं वही पैसा सिर्फ समाज में रहता है, वही पैसा सिर्फ अपने 4 दीवार के अंदर रहता है। लेकिन वात्सल्य कलश जो होता है, दयोदय कलश होता है, क्योंकि प्राणी मात्र के लिए चातुर्मास का क्या मिलना चाहिए, प्रत्येक उसमें सहभागी होना चाहिए और उसका काम होना चाहिए। इसलिए ये किया। और ये अभी तक आप लोगों ने 12 माह में से 8 माह बहुत पैसे कमाया है। घबराओ नहीं, मैं मांग नहीं रहा हूँ। 12 महीने में अर्थार्जन 8 माह हो गया। अब 4 माह क्या करना है, धर्मार्जन करना है। अभी तक अर्थ का अर्जन किया, अब 4 महीने परमार्थ का, धर्म का अर्जन करेंगे। और मुझे विश्वास है कि 4 माह जो धर्म का संग्रह करेगा उसको 8 माह की चिंता करना ही नहीं। क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी जब रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ा रहे थे तब एक बात बता रहे थे, देखो धर्म करो, सुख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण बताए, वृक्ष के नीचे जाने के बाद छाया मांगने की जरूरत नहीं होती। जो धर्म करता है उसको सुख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हमें अब धर्मार्जन करना है। अर्थार्जन बहुत हो गया, अब 8 माह में कमाया हुआ पैसे का सदुपयोग करने का मौका आपको मिला है। और धर्म का ज्ञान प्रत्येक को प्राप्त करना है। प्रत्येक व्यक्ति, मैं बताना चाहता हूँ, मैं इस चातुर्मास के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप लोग तो आएंगे, क्योंकि आज भगवान की वाणी खिर गई है। और कल से अगर क्लास की इच्छा है, पहले पूछना पड़ेगा आपको समय है क्या नहीं, क्योंकि कई लोग आज नए नए मुझे बहुत दिख रहे। कई रविवार के लोग होते हैं, कोई भदैया होता है, कोई कदैया होता है, कभी कभी आने वाला। और कई लोग
चातुर्मास स्थापना को आते हैं, बाद में निष्ठापन को आते हैं। ऐसे भी लोग हैं, कई गांव में हुआ है। जिस गांव में जाता हूँ ना, इतनी जनता आती है कि लगता है गांव में जाने को कितनी मिलेंगे, तो गांव में मिलते नहीं, निष्ठापन हो गया, चलो महाराज को पहुंचाने के लिए जाना है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और हम विश्वास भी है क्योंकि गुनाह वाले हैं, उनके गुणों का गुनाकार ही हमें करना है, उस गुणों में कमी नहीं करना है। तो इसीलिए कल से अपना स्वाध्याय प्रारंभ होगा सुबह 8 बजे। मैं बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में के चातुर्मास में 24 घंटे में से 1 घंटा देना पड़ेगा, तो हम चातुर्मास कहेंगे। नहीं तो चातुर्मास किसका हुआ? चातुर्मास हो गया। गांव के पास से नदी बहने से प्यास नहीं बुझती। क्या करना पड़ता है प्यासे को? नदी के पास जाना पड़ता, और नदी के पास जाकर प्यास बुझेगी क्या? क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता, अंजुली लेके। पानी हाथ में आ गए, प्यास बुझेगी क्या? क्या करना पड़ेगा? होठों को लगाना पड़ेगा, प्यास बुझेगी? हाँ, अंदर पानी लेना पड़ेगा, होगा? नहीं, लेने के बाद घुटकना भी पड़ेगा, तब क्या हो जाती है? प्यास बुझ। नहीं तो ऐसे नहीं कर महाराज आ गए, चातुर्मास चल रहा है, इससे कल्याण होने वाला नहीं। जैसे प्यासा कुएं के पास जाता है, उसी प्रत्येक व्यक्ति को संतों के पास चातुर्मास में जाना ही पड़ेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे समाज के कई लोगों को चिंता है। मैं महाराष्ट्र में धुलिया में सम्यक दर्शन शिविर लगाया था। आज बताना मुझे बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति ने आकर मुझे कहा, महाराज, है क्लास में बताया, महाराज आप तो कहते हैं जैन धर्म भगवान ईश्वर बनाने वाला धर्म है, तो ह्रास क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। यानी जो व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा बनाता है, अभी तक जितने परमात्मा बने जैन धर्म से ही बने हैं। और मैंने कल परसों बताया था दर्शनम देव दिवस में, जैन देवगति के देव सर्व जैन धर्म अनुयायी है। सुन रहे हैं? सुन रहे क्या? हम कौन से लोक में हैं? हम मध्य लोक में हैं। ऊर्ध्व लोक में जितने देव है सब जैन धर्म का पालन करते हैं, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करते। मध्य लोक भी ऐसा था एक समय कि पूरा देश धर्म पालता था, लेकिन मान कषाय के कारण क्या हो गया, उसमें विघटन होता गया और नए नए संप्रदाय निर्माण हो गए। तो इसका कारण क्या है तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि धर्म का ह्रास नहीं होना चाहिए, तो हमने उस श्रावक को कहा, इसका उत्तर मैं रविवार के प्रवचन में दूंगा। तो रविवार के प्रवचन में हमने कहा, एक श्रावक को चिंता है कि जैन धर्म श्रेष्ठ होते हुए प्राकृतिक धर्म होते हुए ह्रास क्यों हो रहा है। तो हमने पूछा रविवार के प्रवचन में, आधा प्रवचन होने के बाद, इसमें से हाथ ऊपर कर दीजिए कि कौन कौन मंदिर आते अभिषेक करते। बाद में हमने ये पूछा कितने लोग मिथ्यात्व का त्याग किए, तो इतनी जनता भरी थी, उसमें मिथ्यात्व त्याग करने वाले 25-30 लोग मिल गए। तो हमने कहा ये छोड़ के बाकी जितने लोग हैं यही धर्म का ह्रास कर रहे हैं। सम्यक दर्शन जिन्होंने मिथ्यात्व का त्याग किया है, यही लोग धर्म को आगे बढ़ा रहे। और जितने यहाँ जैन है नाम के, लेकिन मिथ्यात्व को हमने नहीं समझा, सम्यक दर्शन को नहीं समझा, तो हमने कहा बाहर किसी को नहीं कहना, तुम ये लोग जैन धर्म के ह्रास के कारण है। अगर जैन कुल में जन्मने वाला व्यक्ति, प्रत्येक हर व्यक्ति मंदिर आ जाए,
अभिषेक करे, स्वाध्याय करे, तत्व को समझे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति सम्यक दृष्टि बने तो जैन धर्म का ह्रास नहीं होगा, नियम से विकास हो। और इसीलिए तो चातुर्मास होता है। मैंने कल ट्रस्टी आई थी, हमने कहा पहला कैसर करो। उन्होंने कहा क्यों? पहला ये कैसर करो कि चातुर्मास की पत्रिका हमारी छपती नहीं और अगर छपवाएंगे, पहला कैसर करो। हमें ये पत्रिका छपवा के ये करके हमें बाहर प्रभावना नहीं करना है। ये मोबाइल का ज़माना है, किसी को बताना नहीं पड़ता कौन किसका चातुर्मास क्या है। सबके किसे में है मालूम, मोबाइल में सबको पता पड़ता है, क्या प्रचार करना। लेकिन जिस गांव में बैठे वहाँ के लोग अगर धर्म करे, प्रभावना करे, तो उसको मैं महत्व देता हूँ। और आचार्य सिंह का एक शब्द है, कस्तूरी कहाँ रखा है किसी को बताना नहीं पड़ता, वो गंध ही बताती है कि कस्तूरी कहाँ है। तो उसी तरह आचार्य विद्यासागर के शिष्य कस्तूरी है, उनका प्रचार करने की जरूरत नहीं। और आचार्य महाराज ने एक सूत्र दिया है, निज प्रभावना नहीं, जिन प्रभावना होना चाहिए। निज प्रभावना कौन पूछता है हमें? अरे 24 तीर्थंकर में 3-4 तीर्थंकर नाम है हमें, ऋषभनाथ, शांतिनाथ, संकट और आ गए तो मुनि सूरतनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, 4-5। जब तीर्थंकर आर्यनाथ भगवान का नाम कौन लेता है? श्रीनिवासनाथ भगवान का नाम कौन लेता है? कौन लेता है? अब तीर्थंकरों के नाम लेने के लिए ये सब परेशान है, और हमारा नाम कौन लेगा? क्या करना है उससे? हमें प्रत्येक व्यक्ति को धर्म से जोड़ना ही जिन शासन की प्रभावना है। और अंतिम समय विषय ले रहा हूँ, ये पूर्णायु कलश क्यों बनाया? सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे संतु निरामय। मेरा चातुर्मास हम लोगों का ये 2 उद्देश्य है हमारे पास गुना में चातुर्मास करने का, कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे और निरोगी रहे। क्योंकि मैं समाज में देखता हूँ, पहले हमारे पूर्वज पूर्ण आयु करके अंत में संलेखना करके मरण को प्राप्त होते थे। मैं बहुत अच्छा अध्ययन करता हूँ समाज का, इसीलिए आचार्य जी मुझे बार बार कहते आप कैसी प्रभावना करते हैं। मैं समाज के में जाने के बाद उनके व्यवहार से भी जानता हुए समाज कहाँ तक पहुँची है। वहाँ के लोगों का व्यवहार, मंदिर जी में रखे हुए द्रव्य, अगर मंदिर जी में घड़ी बंद है तो समझ लेता हूँ समाज निष्क्रिय है अभी भी। ऐसे कुछ भी मैं देखता हूँ, तब समाज का अध्ययन कर लेता हूँ। तो ये इसीलिए कि समाज में इतने लोग जिनकी मृत्यु हो रही है, प्रत्येक हम सुन रहे बीमारी के कारण ही मरे, कोई कोमा में चले गए। और इसका कारण ये कि है कि हमारा खान पान ठीक नहीं। बड़े हॉस्पिटल को वहाँ जाना, पूछना नहीं किसी को, आपका चौका ठीक रखना, किचन मत बनाना। मेरा प्रवचन समझने के लिए टाइम लगेगा, मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। आपके घर में भोजन जहाँ बनता है वो किचन बना है, चौका नहीं रहा। चौका किसको कहते हैं? जहाँ मर्यादा का बनता है।
हर व्यक्ति को अंदर आने नहीं देते। हमारी पहले की श्राविका, हमारी माताएं, जो साड़ी बाहर मार्केट में घूम के आने वाली साड़ी के द्वारा भोजन नहीं बनाती, बैक्टीरिया का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हॉस्पिटल कौन से जाना, बड़े हॉस्पिटल का आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं। आपको क्या करना है, आपके घर का भोजन, घर चौका अच्छा रखो, शुद्ध भोजन मर्यादा का बनाओ। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि सबका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, क्योंकि खान पान ही संस्कृति की सुरक्षा कर सकता है। जैन धर्म में जब आपके नाम पर एरोप्लेन में भी थाली मिलने लगी, आपके नाम पर बड़े बड़े जगह जैन थाली, और जैनों के घर में जब दुकान, जब जैनों के यहाँ शादी होती है, वहाँ पूछते प्याज क्यों नहीं है, और तुम्हारे नाम पर थाली बाहर चल रही है जिसमें प्याज नहीं, आलू नहीं, ऐसी चल रही है, लेकिन आपने क्या किया है। तो इससे मालूम हो जाता है कि हमें इसको भी रखना है और इसके करने के लिए हमें सावधान होना है। और मैं दो तीन बातें, नीचे बैठो, दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। अगर आपको कल्याण करके लेना है तो दो तीन बातें याद रखना कि एक नियम है, आयुर्वेद में कहता है, सूर्योदय के बाद उठने वाला व्यक्ति की आयु का ह्रास नियम से होगा और बुद्धि का ह्रास होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। कई लोगों ने सूर्योदय देखा ही नहीं। जिन्होंने सूर्योदय नहीं देखा उसका जीवन अस्त जल्दी होने वाला है। इसलिए दूसरा, विश्व में अगर विष की लिस्ट बनाना है तो पहला बताते चाय और कॉफ़ी। एक शेल्टन, डॉक्टर शेल्टन कुछ नाम है, उन्होंने बताया है कि चाय में मांस से 8 गुना तेजाब होता है। चाय पीने वाला अनिद्रा, कब्ज होना, गैस बनना। इसीलिए आप चातुर्मास में आपके घर में चाय नहीं बनेगा, उकाली बनेगी। नहीं, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य भी मुझे ठीक करना है। आचार्य से निश्चय तो भेजा है मुझे। और नाश्ता नहीं करेंगे। विदेश का लेख पढ़ो, ये भारत में नहीं होता था, ये बाहर से आए। मैं एक एक रविवार को बताता जाऊँगा, आपको समय हो तो। नाश्ता नहीं करिए, 2 बार, नहीं तो बकरी जैसा खाते नहीं बैठेंगे दिन भर। 2 ही बार भोजन करेंगे, 10-11 बजे, 12 बजे, और शाम को आप पूड़ी आदि नहीं खाएंगे। मैंने दक्षिण में देखा है कि सुबह का भोजन और शाम को दक्षिण में हम लोगों को सिर्फ खिचड़ी दिया जाता था। क्यों मालूम है? क्योंकि सुबह का भोजन अच्छा हुआ है, अभी हल्का देंगे तो आपको विश्रांति के बाद पेट क्या हो जाएगा, पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। आपकी बीमारी का कारण कई प्रकार के हैं, तो इससे भी आपको बचना है। और एक भोजन, 50 साल के ऊपर वालों को 2 भोजन बाद करने की ज़रूरत ही नहीं, घबराओ नहीं। इसीलिए एक बार भोजन, शाम को खिचड़ी बनेगी और सबका स्वास्थ्य ठीक करना है। क्योंकि विषय ज़्यादा है, समय हो गया है, क्योंकि आज ये बताना इसलिए ज़रूरी है। कल कितने बजे क्लास लेना है? 8 बजे। 8 कुछ कार्यक्रम है क्या? अगर कुछ, कल 15 तारीख है, हाँ, तो 7:45 बजे क्लास प्रारंभ होगा। मैं किसी का राह नहीं देखूंगा, और मैं ऐसा भक्तांबर स्तोत्र के ऊपर कल से प्रवचन रहेगा। जिन्होंने जीवन में कभी हाथ में शास्त्र नहीं लिया, स्वाध्याय करने वाले तो आएगा, पात्र है वो तो आएगा, लेकिन
अपात्र जो उसको मुझे पात्र बनाना है। तो जिन्होंने जीवन में कभी शास्त्र नहीं, वो भी आएंगे। और एक दिन आपको पहले दिन आना है, अच्छा लगा तो बैठना है, नहीं तो पीछे बैठकर निकल जाना है। लेकिन ये कार्य करते हुए जिन शासन की प्रभाव न करना है। और हम इतना ही चाहते हैं कि जीवन के आचार्य सिंह के एक शब्द है, भोजन का कनकन, सुनो, भोजन का कनकन और साधु संगति का क्षण क्षण जो जीवन में उपयोग करता है उसका कल्याण होता है, और जो इसका उपयोग नहीं करता उसका कल्याण नहीं हो सकता। और गुरु महाराज की हमारे ऊपर उपकार है, और गुनाह के ऊपर विशेष उपकार है। क्योंकि मुझे जब अभी 17-18 साल के बाद नेमावर में मिला, तो अचानक मुझे 2:30 बजे का कायसर करो, बरेली जाना है। हमें दूसरी को जाने के पहला सुना था, लेकिन आचार्य महाराज ने कायसर करवाया। पहला चातुर्मास दक्षिण के आने के बाद बरेली में हुआ, तो वहाँ की सफलता 7 करोड़ का 24 का मंदिर बन रहा है, जिसकी गारंटी नहीं थी, ऐसे गांव में भेजा था। और आज आचार्य महाराज जी ने अब सागर ही बढ़ा दिया गुना गांव, कि जहाँ समाज ज़्यादा है। लेकिन मुझे विश्वास है हमारे जितने साधु हमारे साथ हैं, हमारे धर्मबंधु, हम सब मिलके ये भी याद रखना, हम हमारी साधना करेंगे, उस साधना के बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आपको भी साधना करना है। वो कैसे करना, जैसे आप लोग गुरु के आहार के बिना हम भोजन नहीं करेंगे, या हम 4 महीने चप्पल नहीं पहनेंगे, ऐसे कई प्रकार के नियम आप ले सकते। और साधना छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन उसमें अपना विकास होता है, और ये करेंगे। और हमें विश्वास है कि आपको आज जैसे चातुर्मास शुरू हुआ, कब समाप्त हो गया ये आपको मालूम भी नहीं हो जाएगा। क्योंकि हमारे चातुर्मास की एक विशेषता है, जो पहला माहौल होता है अंतिम समय तक मैं उसको बना के रखता हूँ। और सबकी कल्याण की भावना भाती हुई गुरु महाराज को स्मरण करते हुए, जैसे संचालक ने बताया था, ये चातुर्मास सिर्फ जैन समाज का नहीं, जन जन का, प्राणी मात्र का ये चातुर्मास रहेगा। और प्रत्येक जीवों के कल्याण की भावना भाती हुई हम एक दूसरे पर देखते समय पर्याय दृष्टि नहीं रहे, एक दूसरे को देखते समय महासत्ता कि प्रत्येक वह स्त्री हो, युवती हो, युवक हो, श्रावक हो, प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा तत्व देखने की भावना करेंगे, तब चातुर्मास की सार्थकता है और उसको प्राप्त करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की।